वापस भगवत प्रभुपाद प्रगतिशील महत्वाकांक्षा और अतृप्त वासना, बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03p09, 1956 प्रकट शास्त्रों में सर्वोच्च भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। सत का अर्थ है शाश्वत, चित का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी और आनंद का अर्थ है आनंद और विग्रह का अर्थ है विशिष्ट व्यक्तित्व। इसलिए भगवान या सर्वोच्च देवत्व, जो एक सेकंड के बिना एक है, अपनी पहचान की पूरी भावना के साथ एक आनंदमय व्यक्तित्व है। यह परम भगवान का संक्षेप में वर्णन है और कोई भी उनके समान नहीं है और न ही उनसे बड़ा है। जीव या जीव परम भगवान के इतने सूक्ष्म नमूने हैं और इसलिए हम जीवों की गतिविधियों में शाश्वत अस्तित्व के लिए एक आग्रह पाते हैं, जो कुछ भी है उसके ज्ञान के लिए लालसा और विविध द्वारा खुशी की तलाश करने की इच्छा, जीवन में प्रयास। जीव के ये तीन गुण मानव समाज में सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन भुवालोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, मनलोक, ब्रह्मलोक नामक ऊपरी ग्रहों में रहने वाले अन्य प्राणियों द्वारा 100 गुना अधिक अनुपात में वृद्धि और आनंद लिया जाता है। आदि तो भौतिक दुनिया में उच्चतम ग्रह, जहां जीवन की अवधि और आनंद के स्तर इस पृथ्वी पर हम जो आनंद लेते हैं उससे हजारों और हजारों गुना बेहतर हैं, उन्हें भी अवैयक्तिक के दायरे में आनंदित आध्यात्मिक आनंद की तुलना में महत्वहीन बताया गया है। ब्रह्मा और विभिन्न मधुरों में उनकी सेवा से सर्वोच्च भगवान की संगति में आध्यात्मिक आनंद का आनंद मिलता है। निराकार ब्रह्म के आनंद को उतना ही महत्वहीन बना देता है जितना कि समुद्र की उपस्थिति में पानी की एक बूंद है। प्रत्येक प्राणी भौतिक जगत में उच्चतम स्तर के भोग के लिए महत्वाकांक्षी है और फिर भी वह यहाँ हमेशा दुखी रहता है। लंबे जीवन और आराम के स्तर में अधिक से अधिक वृद्धि के बावजूद यह दुख उपरोक्त सभी ग्रहों में मौजूद है। यही भौतिक प्रकृति का नियम है। आप जीवन की अवधि और आराम के स्तर को अपनी उच्चतम क्षमता तक बढ़ा सकते हैं और फिर भी भौतिक प्रकृति के नियम से आप दुखी महसूस करेंगे। कारण यह है कि सुख का जो गुण हमारे संविधान के अनुकूल है, वह भौतिक समायोजन से प्राप्त सुख से भिन्न है। जीव सच्चिदानंद विग्रह का एक सूक्ष्म कण है और इसलिए उसके पास आनंद के लिए आवश्यक प्रवृत्ति है जो गुणवत्ता में आध्यात्मिक है, लेकिन वह इसे भौतिक प्रकृति के एक विदेशी वातावरण में प्राप्त करने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है। एक मछली जिसे पानी से निकाल लिया जाता है, वह बिना किसी जलीय आवास के सुख की किसी भी लंबाई की सांसारिक व्यवस्था से खुश नहीं हो सकती है। यह उसी तरह है जिस क्षण सच्चिदानंद सत्ता मायावी मस्तिष्क द्वारा कल्पना की गई भौतिक योजनाओं की किसी भी मात्रा से वास्तव में खुश नहीं हो सकती है। इसलिए जीव को एक अलग प्रकार का सुख प्रदान करना पड़ता है जिसे आध्यात्मिक आनंद कहा जाता है। और इसलिए हमारी महत्वाकांक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक आनंद का आनंद लेना होना चाहिए, न कि भौतिक सुख का। आध्यात्मिक आनंद की आकांक्षा अच्छी है, लेकिन भौतिक सुख को नकारने से इस स्तर को प्राप्त करने का मार्ग कभी संभव नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित भौतिक गतिविधियों का सैद्धांतिक निषेध पुरुषों के एक तुच्छ वर्ग के लिए प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन इस मानक को प्राप्त करने का सबसे अच्छा और निश्चित तरीका भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उनके भक्ति गतिविधियों के पंथ द्वारा तैयार किया गया है, जो बहुत बदल देता है भौतिक प्रकृति का चेहरा। भौतिक सुख की लालसा वासना कहलाती है और इस तरह की गतिविधियों को लंबे समय में निराशा से मिलना निश्चित है। सांप का शरीर बहुत ठंडा होता है, और यदि कोई व्यक्ति सांप के शरीर की ठंडक का आनंद लेना चाहता है और इसलिए ऐसे जहरीले सांप से खुद को माला पहनाता है, तो निश्चित रूप से वह सांप के काटने से मारा जाता है, जो स्वाभाविक रूप से हानिकारक है। भौतिक इंद्रियों की तुलना सांप से की जाती है और भौतिक सुख में लिप्त होना निश्चित रूप से किसी की आध्यात्मिक पहचान को मारने के लिए है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति को खुशी के वास्तविक स्रोत का पता लगाने के लिए महत्वाकांक्षी होना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति जिसे गन्ने के आकार या स्वाद का कोई अनुभव नहीं था, उसके मित्र ने उसे इसकी मिठास का स्वाद लेने के लिए कहा था। मूर्ख व्यक्ति ने गन्ने की विशेषताओं के बारे में पूछताछ की और उसे अपूर्ण रूप से बताया गया कि गन्ना एक बांस की छड़ी के आकार जैसा दिखता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति ने सूखी बांस की छड़ी से रस निकालना शुरू कर दिया, लेकिन वास्तव में वह बार बार बांस की छड़ी से मिठास का स्वाद लेने के अपने प्रयास में चकित था। यह उस मायावी जीव की स्थिति है जो उस पदार्थ में शाश्वत सुख की खोज में है, जो न केवल दुखों से भरा है बल्कि भौतिक सुख का गुण भी क्षणिक और झिलमिलाता है। भगवत गीता में भौतिक संसार की गुणवत्ता को दुखों से भरा बताया गया है। सुख की महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन तथाकथित वैज्ञानिक व्यवस्था द्वारा उसे जड़ पदार्थ से प्राप्त करना एक भ्रम है। मूर्ख व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता। भौतिक सुख की वासना से प्रेरित होकर वह इस प्रकार सोचता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। इदम आद्य मया लब्ध इदम प्रप्से मनोरथम इदम अस्ति इदम मेय भाविष्यति पुनः धनम। बीजी 16.13 अनुवाद। भौतिकवादी आशुरा सोचता है, आज मेरे पास इतना ही है, जितना चाहा है उतना ही फिर से पाऊंगा। मेरे पास इतना कुछ है जो मेरे पास है और इतना धन फिर से मेरा होगा। मुराद नास्तिक या ईश्वर विहीन सभ्यता इंद्रिय संतुष्टि देने वाले व्यवसाय का एक बड़ा मामला होने के कारण हर कोई अब एक खाली शो रखने के लिए पैसे के पीछे पागल है। धन सभी के द्वारा चाहा जाता है क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं के आदान प्रदान का माध्यम है। सोने की भीड़ के ऐसे माहौल में शांति की उम्मीद करना एक यूटोपियन सपना है।
जब तक इंद्रिय तृप्ति का हल्का सा स्वर रहेगा, शांति हमसे कोसों दूर रहेगी। इसका कारण यह है कि स्वभाव से हर कोई सर्वोच्च भगवान का एक शाश्वत सेवक है। इसलिए वह अपने व्यक्तिगत हित के लिए कुछ भी नहीं भोग सकता है, लेकिन उसे भगवान के हित के लिए पालौकिक सेवा में लगाया जा सकता है। यह अकेले ही वांछित शांति ला सकता है। शरीर का एक अंग स्वयं सुखी नहीं हो सकता, लेकिन वह पूरे शरीर की सेवा कर सकता है और उस सेवा से ही सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन हर कोई स्वार्थ के काम में लगा हुआ है और कोई भी भगवान की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। यही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। सर्वोच्च कार्यकारी प्रशासक से लेकर गली के कुलीनों तक हर कोई धन के अवैध संचय के विचार में लगा हुआ है। अपने स्वार्थ के लिए काम करना गैरकानूनी और विनाशकारी है। अपने स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक बोध की साधना भी अवैध और विनाशकारी है। इस मुद्दे पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो लोग परमेश्वर की सेवा में नहीं लगे हैं, वे अवैध रूप से सोचते हैं कि उन्होंने आज इतना धन जमा कर लिया है। इतना पैसा एक दिन पहले जमा हुआ था और इसलिए कुल पैसा इतनी ताकत से जमा हुआ है। वह अवैध रूप से सोचता है कि अब उसके पास इतना धन है और उसे अमुक शक्ति तक बढ़ाया जाएगा। वैसे तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन दुनिया में शांति का अभाव है। पूरी मानव ऊर्जा को इस पैसे कमाने के व्यवसाय में लगा दिया गया है। इसने निश्चित रूप से कुल आबादी की सस्ती पैसा बनाने की क्षमता में वृद्धि की है, लेकिन इसका परिणाम यह है कि पैसे की ऐसी अप्रतिबंधित और गैरकानूनी मुद्रास्फीति ने एक खराब अर्थव्यवस्था बनाई है और हमें विशाल निर्माण करने में सक्षम बनाया है। इस तरह के सस्ते पैसे कमाने वाले व्यवसाय के परिणाम को नष्ट करने के लिए महंगे हथियार। बड़े धन कमाने वाले देशों के अधिकारी अब शांति का आनंद लेने के बजाय महत्वपूर्ण योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं कि वे कैसे आधुनिक विनाशकारी हथियारों से खुद को बचा सकते हैं, और वास्तव में एक बड़ी राशि समुद्र में फेंकी जा रही है। ऐसे भयानक हथियारों पर प्रयोग कर रहा है। इस तरह के प्रयोग न केवल भारी कीमत पर किए जा रहे हैं, बल्कि कई गरीब लोगों की कीमत पर भी किए जा रहे हैं, जिससे ऐसे राष्ट्र कर्म के नियमों में बंधे हैं। यह मां भौतिक प्रकृति का भ्रम है। इंद्रिय तृप्ति के आवेग के साथ धन खराब ऊर्जा द्वारा अर्जित किया जाता है और यह मानव जाति की विनाशकारी ऊर्जा के रूप में भी खर्च किया जाता है। इस प्रकार मानव जाति की ऊर्जा प्रकृति के नियम से खराब हो जाती है, क्योंकि वह भगवान की सेवा से विचलित हो जाती है, जो वास्तव में सभी ऊर्जाओं के स्वामी हैं। धन और धन को माता लक्ष्मी या सौभाग्य की देवी कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गुडलक की देवी भगवान नारायण की सेवा करने के लिए हैं, जो सभी नरों या जीवित प्राणियों का उत्सर्जन करते हैं। नारस गुडलक की देवी के मार्गदर्शन में नारायण की सेवा के लिए भी हैं। नर या जीव सौभाग्य की देवी मां का आनंद नहीं ले सकते हैं, और इसलिए जो कोई भी गलत तरीके से उनका आनंद लेने की इच्छा रखता है, उसे प्रकृति के कानून द्वारा दंडित किया जाएगा और धन ही शांति और समृद्धि का कारण बनने के बजाय विनाश का कारण बन जाएगा। इस तरह के अवैध धन का संचय अब कंजूस नागरिक से राज्य की विभिन्न कर पद्धति द्वारा छीना जा रहा है, जो भविष्य के नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कोष में खराब तरीके से पैसा खर्च करने के लिए योगदान के रूप में है। नागरिक अब केवल परिवार को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए और मानव जीवन में आवश्यक आध्यात्मिक ज्ञान के संवर्धन के लिए धन से संतुष्ट नहीं है। वह अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए असीमित रूप से धन चाहता है, और इस अवैध कार्य के अनुपात में उसका संचित धन अब चिकित्सक, वकील, कर संग्रहकर्ता, समाज गठन, तथाकथित साधु, अकाल के रूप में भ्रामक प्रकृति के एजेंटों द्वारा छीन लिया जा रहा है। भूकंप और ऐसी कई आपदाएं। एक कंजूस जो मायावी प्रकृति के आदेश से बैक टू गॉडहेड की एक प्रति खरीदने में झिझकता था, रुपये खर्च किए। 20,000 एक सप्ताह की बीमारियों के लिए और अंत में मृत्यु हो गई। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब एक व्यक्ति जिसने भगवान की सेवा के लिए एक पाई खर्च करने से इनकार कर दिया, ने रुपये को खराब कर दिया। 30,000 घर के सदस्यों के बीच मुकदमेबाजी मामलों में। यही प्रकृति का नियम है। यदि धन भगवान की सेवा के लिए समर्पित नहीं है, तो इसे प्रकृति के नियम के अनुसार उपरोक्त वर्णित मुकदमेबाजी या बीमारियों के रूप में खराब ऊर्जा में खर्च किया जाना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास इसे देखने के लिए आंखें नहीं हैं, और अनिवार्य रूप से सर्वोच्च भगवान के नियम हैं। प्रकृति के नियम हमें उचित रख रखाव के लिए आवश्यकता से अधिक धन स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते हैं। प्रकृति के कानून द्वारा प्रत्येक जीव को उसके उचित हिस्से का भोजन और आश्रय प्रदान करने की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन मनुष्य की अतृप्त वासना ने जीवन की सभी प्रजातियों के सर्वशक्तिमान पिता की पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। परमेश्वर की व्यवस्था से नमक का सागर है, क्योंकि जीवित प्राणी के लिए नमक बहुत आवश्यक चीज है। उन्होंने उसी तरह से पर्याप्त हवा और प्रकाश की व्यवस्था की है जो जीवों के लिए आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक भंडारगृह से कितनी भी मात्रा में नमक एकत्र कर सकता है, लेकिन संवैधानिक रूप से कोई भी उससे अधिक नमक नहीं ले सकता, जिसकी उसे बहुत कम आवश्यकता होती है। यदि वह अधिक नमक लेता है, तो वह शोरबा खराब कर देता है, और यदि वह कम नमक लेता है तो उसके खाने का स्वाद बेस्वाद हो जाता है। और अगर वह केवल वही लेता है जिसकी उसे मुश्किल से आवश्यकता होती है, तो खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट होता है और वह स्वस्थ भी होता है।
दौलत की महत्वाकांक्षा जितनी हमें जरूरत है उससे कहीं अधिक के लिए उतनी ही हानिकारक है जितनी की हमें जरूरत से ज्यादा नमक खाने की। यही प्रकृति का नियम है।